यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतान दिव्य हो, तो संतान के जन्म देने के पूरे क्रम को देखने के हमारे दृष्टिकोण को ही बदलना होगा। संतान को जन्म देना केवल पुरुष और स्त्री के साथ आने का क्रम नहीं है। माँ की कोख एक मंदिर है, शिशु उसकी दिव्य प्रतिमा। और यदि हमें दिव्य संतान को जन्म देना है तो इसे एक अनुष्ठान, एक यज्ञ, एक साधना के रूप में स्वीकार करना होगा। हम यह तो जानते हैं कि माता और पिता के संयोग से संतान का जन्म होता है, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि संतान को जो हमारे जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उन जीन्स की क्वालिटी कैसी है? क्या कभी हमने इस पर विचार किया है कि जैसे हमारे जीन्स होंगे वही तो हमारी संतान को ट्रांसफर होंगे? क्या हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से प्रसन्न हैं, भावनात्मक रूप से संतुलित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी कमर का दर्द, अपनी चिंता, अपनी अनिद्रा और अपना गुस्सा अपनी संतान को ट्रांसफर कर दे रहा हूं? क्योंकि जो कुछ मैं हूं, चाहे शारीरिक स्तर पर, चाहे मानसिक स्तर पर और चाहे भावनात्मक स्तर पर, माता और पिता के रूप में, वही सब तो मैं अपनी संतान को दे पाऊंगा। तो यदि संतान की तैयारी करनी है तो पहले यह सोच लें कि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूं ना, मेरा शरीर तो स्वस्थ है ना, मैं मन से प्रसन्न तो हूं ना, मेरे भावों में कहीं असंतुलन तो नहीं है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसकी पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने की, ऊर्जावान बनाने की, प्रसन्न करने की। क्योंकि यदि यह सब हमारे भीतर नहीं है तो हम ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो मानना है कि जब भी हम यह निर्णय लें कि हमें एक संतान को इस जीवन में लेकर आना है, तो कम से कम 6 महीने तो पहले तैयारी शुरू करनी ही होगी। 1 साल पहले शुरू की जाए तो भी और अच्छा रहेगा। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि एक डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं और 3 महीने का एवरेज निकालकर डॉक्टर बता देता है कि क्या आपका डायबिटीज लेवल ठीक है अथवा नहीं। हो सकता है कि आज डायबिटीज 0 हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, परंतु 3 महीने का एवरेज निकाले तो वह खतरनाक हो। या यह भी हो सकता है कि आज तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया हो, परंतु 3 महीने का एवरेज ठीक आ रहा हो। तो पहली दशा में डॉक्टर कहेगा कि आज के परिणाम से खुश होने की जरूरत नहीं है, और दूसरी दशा में डॉक्टर कहेगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह माना जाता है कि हमारे स्पर्म्स और ओवरीज जो ट्रांसफर होते हैं, उसका परिणाम आज जो हुआ उसका 3 महीने बाद आता है। मतलब 3 महीने पहले जो हमारे स्पर्म्स की अथवा ओवरीज की स्थिति थी, उसके अनुसार हमारे संतान में परिवर्तन आएगा। तो 3 महीने का समय तो केवल इसी के लिए चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि उससे भी कम से कम 3 महीने पहले तो हमें तैयारी शुरू करनी होगी, और 3 महीने में ही हम ऐसा कर भी लेंगे, यह भी कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो इस जागरूकता की है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ, प्रसन्न और भावनात्मक रूप से संतुलन की तैयारी करें। अब तैयारी कैसे करें और दिव्य संतान हम कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो पहले यही समझ लें कि दिव्य संतान कैसी चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक आस्था होती है। कोई कहेगा कि महावीर दिव्य थे, कोई बुद्ध को दिव्य बताएगा, कोई गुरु नानक को बताएगा तो कोई जीसस को बताएगा, कोई अल्लाह को बताएगा तो कोई किसी और अपने आदर्श को बताएगा, और सभी अपनी जगह सही है। मैं समझता हूं कि इन जितनी भी दिव्य आत्माओं के बारे में हम सोचते हैं, इनके जो गुण हैं, यदि वे गुण हमारी संतान में है तो वे दिव्य आत्मा है। और वे गुण इन सभी आत्माओं में थे। वे गुण क्या थे? वे आत्माएं आध्यात्मिक गुणों से संपन्न थी, ऐश्वर्य संपन्न थी, धैर्य संपन्न थी, शक्ति संपन्न थी, तेज संपन्न थी, बुद्धि संपन्न थी, विवेक संपन्न थी।
वे आत्माएं शुद्ध थी, सात्विक थी। जिस भी आत्मा में यह गुण है वह सात्विक है, वह दिव्य है। यदि इन गुणों का संचार हम अपनी संतान में कर पाए, उसको अपने द्वारा प्रदान कर पाए, तो हम दिव्य संतान की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें तो कार्य किसी एक चित्र को सामने रखकर नहीं, इन गुणों को सामने रखकर करना है। इन गुणों का ध्यान करना है, इन गुणों को पहले अपने भीतर धारण करना है और फिर धीरे धीरे अपनी संतान को इसे स्थानांतरित करना है। तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी के लिए पहले शरीर को साधना होगा, आसन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। भोजन का संयम बरतना होगा। वह भोजन जो शरीर को, मन को पोषण देता हो उसको ग्रहण करें, और जो शरीर के अंदर तामसिक वृत्ति करता हो उस भोजन को हम छोड़ें। मन को साधना होगा, मन की एकाग्रता को साधना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुझे तो 2 भी टेलीफोन नंबर याद नहीं है और मैं चाहता हूं कि हमारी संतान की मेमोरी तो ऐसी हो जिसे फोटोजेनिक बोलते हैं। तो अपनी स्मृति को भी तो बढ़ाना होगा, उस पर भी तो हमें प्रयास करना होगा। मेरा मन तो एकाग्र रहता नहीं और मैं चाहता हूं कि हमारी संतान की एकाग्रता इतनी अधिक हो कि वह सब दूसरों को मात दे दे। तो अपनी एकाग्रता को भी साधना होगा। और फिर जब हम अपने मन को साधेंगे, अपनी एकाग्रता को साधेंगे, तो फिर हमें उन गुणों को अपने भीतर धारण करना होगा, अपने भीतर लाने का प्रयास करना होगा। और उसके विशिष्ट प्रयोग हमारे दिव्य संतान कार्यक्रम में है, जिन गुणों को हम अपनी संतान में देखना चाहते हैं। उन गुणों को धारण करने की एक विधि है, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमें अपनाना होगा और दीर्घ काल तक उस पर काम करना होगा। संतान को धारण करने से पहले और पूरे प्रसव के दौरान भी हमें इस बात को अपने मन में भीतर से स्वीकार करना होगा कि मां की कोख एक मंदिर है और शिशु उसकी दिव्य प्रतिमा। जब कोख को मंदिर के रूप में और शिशु को दिव्य प्रतिमा के रूप में देखना प्रारंभ कर देंगे, तो संतान को जन्म देना एक शारीरिक क्रिया नहीं, अपने आप ही एक पूजा पाठ, एक साधना, एक अनुष्ठान, एक तपस्या बन जाएगी और उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को ढाल पाएंगे। यदि इन गुणों का एक अंश भी अपनी संतान में दे पाएं, तो फिर इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि वह डॉक्टर बनता है अथवा इंजीनियर, वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है अथवा एमबीए, वह प्रोफेशनल बनता है अथवा लॉयर, वह इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है अथवा कोई अध्यापक। बस वे गुण होने चाहिए। वह जिस भी क्षेत्र में जाएगा सफल ही रहेगा, नाम ही कमाएगा। हमारा दिव्य संतान कार्यक्रम इसकी एक पूरी की पूरी विधि को, इसके एक पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर चलता है, जिसमें संतान को जन्म देने से पहले की तैयारी से लेकर प्रसव के दौरान, पूरी प्रसव काल में, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद भी कैसी व्यवस्था की जाए, उस पूरी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। एक बात और भी, बहुत लोग इसको स्वीकार करें अथवा न करें, दिव्य आत्माएं दिव्य कोख में ही अपना स्थान ग्रहण करती हैं। हम किसी कूड़े के ढेर के पास नहीं खड़े रहना चाहेंगे, हम चाहेंगे एक सुगंधित उपवन में, बाग में खड़ा होना। ऐसे ही दिव्य आत्माएं भी दिव्य कोख को ढूंढती हैं, जहां पर आकर वे गर्भ में प्रवेश करना चाहेंगी, जहां पर आकर वे जन्म लेना चाहेंगी। वे देखेंगी कि क्या माता और पिता उस लायक हैं, वे उसकी दिव्य संतान के रूप में पालन पोषण कर पाएंगे, क्या यह कोख शुद्ध और पवित्र है जिसमें वह स्थान ग्रहण करे। तो पहले उसकी तैयारी, और फिर जब वह समय आए जब हमें गर्भ धारण करना है, तो उस दिव्य आत्मा का आह्वान, और जब दिव्य आत्मा ने हमारे गर्भ में प्रवेश कर लिया, तो उसके पूरे काल में एक दिव्य आत्मा के रूप में उसकी देखभाल, उसकी पूजा, उसके प्रति हमारा समर्पण, और जन्म देने के बाद इसी प्रकार उसका लालन पोषण। तब हम कह पाएंगे कि एक दिव्य संतान को जन्म देने की हमारी साधना सफल हुई।